तो बच्चों चलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, राइट। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे पास जो रिजल्ट मिला टेंजेंट का, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइक दिस, सी दिस वाज टेंजेंट। इसका मतलब सर किसी कर्व का, अगर किसी कर्व को टच करती हुई एक लाइन गुजरे, है ना, ये वाला मैंने लिया था, ये टच करती हुई लाइन जा रही है इस कर्व को, एक पॉइंट पे टच कर रही है, मान लो ये पॉइंट है हमारा, इस पे टच कर रही है, और मैंने यहाँ पे एक चीज मेंशन किया कि दिस m इज इक्वल्स टू tan थीटा, एंड थीटा कौन सा वाला होगा, ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा, एंड दैट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x, राइट, डेल्टा y बाई डेल्टा x। अगर मैंने इसी चीज को लिख दिया दैट इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसका मतलब सर डेल्टा x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो डेल्टा y भी बहुत ही छोटा होगा, एंड दिस क्वांटिटी इज नॉन एज dy बाई dx, है ना। तो इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। आप लिमिट सिर्फ एल एक्स पर दिखा है, वाई पर भी तो लिखना पड़ेगा ना, डेल्टा वाई। बेसिकली देखो आप लिमिट किस पे पुट करते हो, लिमिट आप डिनोमिनेटर पे, लिमिट का एक मतलब आप ये समझ लो कि जब आप लिमिट पढ़ोगे तो ये बात आपको वहां पे समझ में आएगी कि सर x को ही आपने डिनोमिनेटर को ही लिमिट क्यों, अभी सुनो, अगर हमारा ये डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर अगर आपको टेंडिंग टू 0 है, ठीक है ना, तो न्यूमरेटर पे आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो अगर आप सपोज डिनोमिनेटर को आपने 0 पुट कर दिया सपोज, है ना, तो वो तो आपका गड़बड़ हो जाएगी ना, जैसे आप लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात करते हो आप लोग, है ना, सपोज हमारा न्यूमरेटर हमारा सम फाइनाइट क्वांटिटी है, फाइनाइट है, और ये अगर 0 हो जाए तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा क्वांटिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो कंडीशन अप्लाई करते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर हमारा 0 ना हो जाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी पे कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये 0 एग्जैक्टली 0 ना हो जाए, अगर एग्जैक्टली 0 हो जाएगा तो ये फिर अनडिफाइंड हो जाएगी, मतलब अनडिफाइंड मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। अगर 0/0 का फॉर्म आ गया तो अनडिफाइंड हो गया, या फिर इनफाइनाइटी पे इन्फिनिटी का फॉर्म आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम ये कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा 0 ना हो, दैट्स व्हाई हम लोग कंडीशन किस पे इंपोज करेंगे, वो डिनोमिनेटर पे, न्यूमरेटर कुछ भी रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर पर, राइट। ओके बच्चों, तो ये है, तो हमारा डिनोमिनेटर टेंडिंग टू 0 हो गया, इसका मतलब दिस इज dy by dx, एंड दिस क्वांटिटी इज नॉन एज dy by dx, दिस क्वांटिटी आ गया, हाँ, दिस क्वांटिटी इज नॉन एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसके कई नेम्स हैं, डिफरेंशिएशन इसके कई नाम हैं, उन नेम्स को आप देख लीजिए एक बार। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx को हम लोग लिख सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, dy बाई dx, दिस dy बाई dx, है ना, दिस कैन बी रिटन एज, पहला नाम है इसका, आप ये कह सकते हो कि दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट। सर ये जो d है बहुत छोटा डिस्टेंस है ना? हाँ ये बहुत ही छोटा है, है। एकदम टेंड्स टू 0, मतलब नेग्लिजिबल टाइप का, मतलब ये जितना छोटा होगा उतना आपको एक्यूरेसी मिलेगी, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। दूसरा इसको कह सकते हो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर आप इसको कह सकते हो रेट ऑफ चेंज। सर यहाँ पे d वो कांस्टेंट है ना, और x और y तो वेरिएबल है ना? अच्छा d और x, हाँ ये y और x, अच्छा ये d कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये d जो है ना ये ऑपरेटर है, बेसिकली दिस इज नॉन एज ऑपरेटर। अच्छा अभी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, ठीक है, ये याद दिला देना अभी नेक्स्ट स्लाइड में, ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, ये इसके नेम है, ये डिफरेंट डिफरेंट नेम से आप इसको जानते हो। अच्छा, इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल dy बाई डी एक्स को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स, इसके सिंबल मैंने लिख दिया dy बाई डी एक्स। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो y डैश, y डैश से भी लिखते हैं हम लोग। मतलब y डैश का मतलब यह है कि y को मैंने किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, राइट। ये इसके रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, राइट। इस तरह से भी हम लोग इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स से। अब बात आती है कि सर ये d और ये d क्या चीज है। तो बेसिकली बच्चों, ये जो मैंने लिखा y ना, डैश लिखने से पता कैसे चलेगा किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हाँ, गया है? वो गिवन होगा आपको कि किसके रिस्पेक्ट में वो बात कर रहा है, वो फंक्शन आपको पता होगी, है ना। जैसे मैं आपको अगर कहूं कि सपोज y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 है, फाइंड y डैश, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि रिलेशन किसके किसके बीच में है, y और t के बीच में। मतलब यहाँ जो y वेरी कर रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। तो एक एग्जांपल ये हो गया, मान लो ये तो टाइम के रिस्पेक्ट में है। मान लो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कह देता और मैंने कह दिया होता कि y डैश, इसका मतलब यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, t के रिस्पेक्ट, राइट। हाँ, मैं एंड में पीडीएफ दे दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो दिस dy बाई डी एक्स है ना, बेसिकली ये आप देखो, वेट, यहां पे दिस इज ऑपरेटर d बाई डी एक्स या d बाई डी टी, ये एक ऑपरेटर है, दिस इज नॉन एज ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ऑपरेटर, मान लो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल, यहां देखिए, अब यहां सुनो बच्चों, मान लो मैंने फॉर एग्जांपल, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी अभी ये चीज। यहां देखिए, मान लो कि मैं यहां पे लिखता 4 और यहां लिख देता 2, 4 2 इज इक्वल टू, अब क्या समझते हैं, इससे कुछ समझ में आया? ये जो मैंने लिखा यहां पे आपको कुछ समझ में आया? 4 2 इज इक्वल टू, आपके दिमाग में क्या आएगी, आप क्या कहोगे? पहली बात दिमाग में क्या आई कि सर करना क्या है इन दोनों का, ऑपरेशन कौन सा है? हाँ, कौन सा ऑपरेशन है। तो मैंने कहा अच्छा ये लिख दो प्लस, तो प्लस एक ऑपरेशन हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा अच्छा ये तो क्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर मैंने कहा 4 2 लिखो, है ना, 4 2 हो गया। मान लो मैंने कहा कि ये 8 है, तो आप क्या सोचोगे, अच्छा 4 2 को कौन सा ऑपरेशन करे कि 8 आएगा, इसका मतलब ये है सर मल्टीप्लीकेशन, है ना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे प्लस, और यहाँ जो मैंने इनटू लिखा है, दीज आर व्हाट, दीज आर दी ऑपरेटर्स या ऑपरेशंस, हम लोग इसका ऑपरेशन कर रहे हैं लाइक दिस। तो लाइकवाइज d बाई डी एक्स इज व्हाट, मतलब मैंने यहाँ पे 4 और 2 लिखा, प्लस कर दिया तो 6 हो गया, तो मैंने एडिशन वाला ऑपरेशन कर दिया। 4 और 2 लिखा, मैंने मल्टीप्लीकेशन का साइन क्रॉस साइन दे दिया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ऑपरेशन हमारा क्या था, मल्टीप्लीकेशन। d बाई डी एक्स इज ऑल्सो नॉन एज एन ऑपरेशन और या ऑपरेटर, मतलब यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी को आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये d बाई डी एक्स क्या कर देगा, इसको डिफरेंशिएट कर देगा। समझ में आई बात? तो ये कांस्टेंट या d बाई डी एक्स जो d है, ये कांस्टेंट नहीं बल्कि एक ऑपरेटर है, जो कि जैसा ही प्लस और माइनस या डिवीजन वाला, मल्टीप्लीकेशन वाला जो ऑपरेशन होता है, वैसे ही काइंड का एक ऑपरेशन है, बट इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, डिफरेंशिएट करना ना। तो दिस इज द ऑपरेटर एंड इसका काम क्या है, टू डिफरेंशिएट सम क्वांटिटी। अब वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, वो क्वांटिटी कांस्टेंट हो सकता है, वो क्वांटिटी वेरिएबल हो सकता है, या क्वांटिटी कुछ भी आप ले सकते हो। कांस्टेंट होगा तो उसका अलग रिजल्ट होगा, वेरिएबल होगा तो उसका अलग रिजल्ट होगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। डिफरेंशिएट करना क्या मतलब हुआ सर उसका? डिफरेंशिएट, देखो डिफरेंशिएट करने का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका स्लोप फाइंड करना, बेसिकली dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन मतलब टेंजेंट, उस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना। आप ये समझ लोगे, या ये आप समझ लो कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, उसको क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना।
है ना, इसी को आप कह सकते हो डिफरेंशिएशन। और अगर इसका रिवर्स आप ले लो तो इंटीग्रेशन कहलाता है। इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड कर देना, जैसे समेशन होता है। समेशन आप डिस्क्रीट एलिमेंट्स को ऐड कर 1 2 3 4 सबको समेशन करके ऐड कर दिया। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूअस सिस्टम मिल जाए तो उसको आप इंटीग्रेट करते हो, जिसको इंटीग्रेशन कहते हैं। एंड वहां पे भी वो क्या है, एक ऑपरेटर है इंटीग्रेशन, है ना। तो उसको ऐड करना या एडिशन कहते हैं इंटीग्रेशन को। डिफरेंशिएशन मतलब ये है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। सपोज एक फिजिकल मीनिंग अगर इसका देखो, मान लो कि मैंने एक रॉड ले लिया, एक रॉड ले लिया, है ना। इस रॉड की लेंथ, मान लो कि इसका मास m है और इसकी लेंथ l है, ठीक है ना। मास m है, लेंथ l है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर कहूंगा कि इसका 0.001 सेंटीमीटर का आप क्या निकाल लो, इसका मास निकाल लो, तो आप इसका क्या करोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, है ना। या इसको ग्रेडियंट भी हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो मतलब इसका दिस इज आल्सो नोन एज ग्रेडियंट, है ना, ग्रेडियंट भी आप कह सकते हो। या फिर आप ये कह लो कि m/l मतलब यूनिट लेंथ का मास निकाल लिया, और ये डेल्टा x लेंथ का छोटा सा ये dx लेंथ का मास हमें फाइंड करना है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिए, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, है ना। तो इसको ही आप कह सकते हो कि दिस इज नॉन एज डिफरेंशिएशन। मतलब अगर फिजिकल मीनिंग इसका समझो, समझ में आई बच्चे? यस सर। है ना। तो दिस इज इट, मतलब मैथमेटिकली dy बाई dx है। अगर इसको फिजिकल मीनिंग समझो तो इसको छोटे, मतलब एक बड़ा सा कोई चीज है उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसको ही हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। ओके, नाउ सर ये डिफरेंशिएशन का अब एक सेट ऑफ मेथड है। इसे डिफरेंशिएट करने का एक सेट ऑफ मेथड्स है। ये सेट ऑफ मेथड्स बच्चों, एक पहले मैं सिंपल सा एग्जांपल लेकर बताता हूं, बाकी मैं फॉर्मूला, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसमें सेट ऑफ मेथड्स है डिफरेंट 5-6 टाइप के, आपको टाइप्स मिल जाते हैं। उस टाइप्स में डिफरेंट डिफरेंट आपको फॉर्मूला मिल जाता है, उससे आपका काम बिल्कुल भी हो जाएगा। यहाँ ही नहीं बल्कि मैथ्स में भी हो जाता है। एक जगह बच्चों को प्रॉब्लम आती है, उसे हम लोग कहते हैं चेन रूल। चेन रूल में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट सर आपका आवाज नहीं आ रहा। नेटवर्क का इशू हो रहा है क्या? सर आपका नेटवर्क थोड़ा लैग कर रहा है सर। अच्छा, नेटवर्क लैग कर रहा है ना। एक्चुअली ना क्या करोगे, मैं अभी होजा ही पहुंचा हूं। मैं तो पहले घर पे था, तो घर पे मेरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन था, फाइबर लगा हुआ था, ऑप्टिकल फाइबर वाला। यहाँ पे अभी लगा नहीं है मेरा, लग जाएगा उम्मीद करता हूँ जल्दी ही। तो अभी फिलहाल मोबाइल नेटवर्क से ही मैं काम चला रहा हूँ, जिसकी वजह से हो सकता है कि किसी वक्त फ्लक्चुएशंस होता है, मोबाइल नेटवर्क में ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो उसके वजह से हो सकता है ना। अच्छा बच्चों, चलो एक सर एग्जांपल लेता ऑफलाइन हूं। ऑफलाइन क्लासेस कब तक स्टार्ट हो सकते हैं? ऑफलाइन क्लासेस देखो 15 तारीख से तो कहा जा रहा था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 15 से स्टार्ट होगा। लेकिन आई एम श्योर कि 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा ऑफलाइन, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लासेस 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे जहां तक लग रहा है। क्योंकि सारे टीचर्स को बुलाया गया है, सारे फैकल्टीज को यहाँ पे बुलाया गया है। सारे फैकल्टीज ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, हम लोग तो बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं और बहुत लोग पहुंचने वाले हैं। और जैसे ही पहुंच जाते हैं तो मेरे ख्याल से इसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, जितनी जल्दी गवर्नमेंट की कुछ एसओपीज आती हैं तो उसके अकॉर्डिंग। मान लो बच्चों फॉर एग्जाम्पल हमारे पास y इज इक्वल टू टी स्क्वायर है। फाइंड फाइंड dy बाई dt फाइंड कर सकते हो क्या? देखो इसका एक फॉर्मूला भी है जो डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये फील कराना चाहता हूं कि डिफरेंशिएशन आप जो मैंने ये तरीका बताया, यहां से भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहां से ये वाला जो मैंने बताया, जहां से बेसिक चीजें हैं, बाद में तो हमारे पास फॉर्मूला है तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। आप इसको फाइंड कर बताओ कि dy बाई dt क्या होगा। कैन यू फाइंड आउट इट प्लीज? इसको ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। हमेशा इस मेथड से नहीं करना है जो मेथड अभी बताने जा रहा हूं, आपको फॉर्मूला वाला ही मेथड यूज करना है, बट इसको समझना भी जरूरी है। तो एक बार ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। डू इट प्लीज। एनीवन?
क्या होगा इसका आंसर, एक बार मुझे बताइए। सर 2t। 2t। क्या आपने फॉर्मूला से किया हाँ है ना, फॉर्मूला से किया, चलिए हाँ ठीक सर। है। हाँ, बेसिकली आता कहां से ना वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखो बच्चों, फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, लेकिन इसको एक बार फील करिए कि कैसे मिला ये फॉर्मूला और कहां से आया। देखो इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं। अच्छा सर, आपने जो लिखा वो लिखा, यहां पे मैं लिखूंगा dy बाई dt। अच्छा ये मैं लिख सकता था ना y2 माइनस y1, ये तो वही था ना, स्मॉल सा चेंज, लेकिन स्मॉल से चेंज को भी तो मैं लिख सकता हूँ y2 माइनस, है ना, y2 माइनस y1, है ना, और ये लिख सकता हूँ हाँ मैं सर। t2 माइनस t1। अगर बहुत स्मॉल सा चेंज है तो मैं इसको dt लिख दूंगा या डेल्टा t लिख दूंगा। अब यहाँ पे अगर y2 माइनस y1 है, तो अगर y मेरा कितना था, मान लो t स्क्वायर था, है ना, y1। अब लेट यहाँ पे हमारे पास सपोज y, तो y1 हमारे पास कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा, मान लो बच्चों यहाँ पे y के जगह मैंने y1 एक पॉइंट ले लिया t स्क्वायर, तो y2 छोटा सा चेंज मैंने किया और y2 को मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, t में छोटा सा चेंज। अगर मैं y में छोटा सा चेंज करता हूं तो t में भी तो छोटा सा चेंज आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं t प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर। लिख सकता हूं क्या सर? अगर पोजीशन पे हाँ चेंज हो सर। रहा है तो टाइम पे भी छोटा सा चेंज होगा, अगर मैंने y पे छोटा सा चेंज किया तो टाइम पे भी चेंज होगा, राइट। अब सुनो, दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो सर दिस dy बाई dt, और ये डेल्टा टी क्या है, बहुत ही छोटा, नेग्लिजिबल, टेंस टू 0। तो यहाँ y2 हमारे पास कितना हो जाएगा, t प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये t2 माइनस t1, क्योंकि मैंने यहाँ पे ले लिया डेल्टा टी ऑलरेडी, तो ये छोटा सा ले लिया मैंने, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, इसको मैं ऑपरेट कर देता हूँ, टी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, टू डेल्टा टी इंटू टी एन प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। मिला? तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये वाली चीजें कैंसिल आउट हो गई। तो हमारे पास मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने लिमिट, क्योंकि हमें पता है ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू क्या होगा, 0 होगा बच्चों। तो अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 है, तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा से लिखता हूं तो ये डेल्टा टी टेंस टू 0, एंड यहाँ पे हमें क्या मिला, डेल्टा टी एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 2t प्लस डेल्टा टी। यहाँ पे देखो ये t डेल्टा टी को कॉमन लेकर मैं डेल्टा टी से कैंसिल आउट कर दूंगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, दिस मच। एंड क्योंकि डेल्टा टी टेंस टू 0 है, तो ये इसके कंपैरेटिवली ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो हमें dy बाई dx क्या मिला, 2t मिल गया। dy बाई dx क्या मिल गया, 2t मिल गया। ये तो पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस है कि कैसे हम लोग चेंज लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, y कैसे चेंज होता है, और उसका फाइनल रिजल्ट ये वाली बात कितने लोगों को समझ में आई, जरा सा बताना। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, बट मुझे बताना क्या सभी को समझ में आई या कोई है जिनको समझ में नहीं आई। सर नहीं आया सर। हाँ, कितने लोगों को समझ में नहीं आया एक बार बताइए, मुझे लिख कर बताइए, यहाँ पर कितने लोगों को समझ में नहीं आई, बच्चों बताओ। मुझे नहीं आया सर। या लिख कर बता दीजिए, चैट में एक बार लिख दीजिए। आ गया सर, नहीं आया, चलो नहीं आया, समझा सर 3-4 लोग, अच्छा 2-3 लोगों को समझ में ये बात नहीं आई, चलो कोई बात नहीं बच्चों। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, dy बाई dt बताया, राइट। हाँ ठीक है, चलिए अब देखिए, ये बेसिकली ये समझिए कि dy बाई dt। अच्छा मैं सुनिए, यहाँ पे मैं dy बाई dt को मैंने क्या लिखा था, अब यहाँ देख लीजिए, मैंने लिखा था लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा टी, x के रिस्पेक्ट में वहां पे लिखा था
लेकिन यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में है तो मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में लिख लिया। कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। आप लोग मैथ्स के बच्चे हो, मैथ्स वालों को इन सब चीजों में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मतलब इंजीनियरिंग वाला। ये मैंने अभी अभी लिखा था, बल्कि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में लिखा था तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 लिखा था। अब सुनो बच्चों, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा y को अभी अभी हमने लिखा था, डेल्टा y को कहाँ गया, पिछले वाले स्लाइड में लिखा होगा मैंने, अच्छा उस वाले लेक्चर में लिखा था। इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसको मैं लिख सकता हूं y2 माइनस y1, एंड ये लिख सकता हूं डेल्टा t। रहने दो सर, गिवन क्या था, गिवन था y इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो सर सुनिए, मैं यहां से लिख सकता हूं, अगर मेरे पास y1 टी स्क्वायर है, प्रेजेंट टाइम में इस पोजीशन पे टाइम टी स्क्वायर है, तो थोड़ी देर के बाद टाइम तो चेंज होगा ना, टाइम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, पहले मुझे ये बताओ। थोड़ा पोजीशन चेंज किया तो टाइम थोड़ा सा चेंज होगा, हाँ ना। तो अगर मेरा अभी टाइम मान लो 1 सेकेंड था, तो पोजीशन जैसे ही चेंज हुआ तो टाइम 1.1 प्लस 0.001 हो गया सपोज। तो मैंने इसको यहां लिख दिया, y2 हमारा कितना हो गया, t प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। वेट बच्चों, पानी ओके। हाँ, तो अब क्या है यहाँ पे, इसको मैंने क्या किया, ओपन किया इस वाली टर्म को, तो टी स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा टी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इंटू टी एंड प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। टी स्क्वायर गेट्स कैंसिल आउट, एक डेल्टा टी गेट्स कैंसिल आउट। तो हमें जो फाइनली डी वाई बाई डी टी मिला, वो मिला लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एंड 2t प्लस डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी तो ऑलरेडी टेंड्स टू 0 है, तो हमें क्या मिला, 2t मिला, दैट इज dy बाई dt। अब समझ में आया या नहीं आया, या अब भी डाउट है? तो ये तो एक लेंथी प्रोसेस है बच्चों, इसका मैं एक स्मार्ट तरीका बताऊंगा जो बहुत ही आप देखकर बता सकते हो कि इसका आंसर 2t होगा, 3t होगा, 4t होगा, व्हाटएवर इट इज, आप देखकर बता सकते हो। आपको इतने सारे ऑपरेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए एक फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। सर y और y1 दोनों का वैल्यू सेम, y और y1 दोनों को टी स्क्वायर ही लिखें? नहीं, y तो हमारा एक तो ये इक्वेशन था, मान लो, अच्छा, मान लो कि ये t वेरी कर सकता है ना, जो y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है, y t पे डिपेंड कर रहा है। मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं अभी, है ना, यहाँ पे खड़ा हूं और उस वक्त टाइम समथिंग हो रहा है t, तो अगर मैं पोजीशन चेंज करता हूं तो ऑब्वियसली टाइम बढ़ेगा, तो दूसरे पोजीशन में मैंने छोटा सा स्मॉल सा टाइम ले लिया, डेल्टा टी का चेंज। ठीक है, ओके बच्चों, तो आज मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। होप चीजें आपको समझ में आई होगी। इसमें डिफरेंशिएशन में बहुत सारी चीजें हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूंगा। ओके देन, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू।